प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक कंप्लेंट की है। उसने कहा अन्य जातियों की संतान ज्योति की संतान से ज्यादा चालाक हैं। बैठ जाओ वॉलंटियर्स, खास तौर पे तुम्हारा शोर ज्यादा है, लोगों का कम है। उसने कहा अन्य जातियों के लोग तुमसे ज्यादा चालाक हैं। उसने एक चोर की प्रशंसा की। उसने कहा एक चोर ने अपने मालिक की चोरी की ताकि आने वाले दिन उसके अच्छे बीत सकें, लेकिन तुम लोग नहीं जानते अपने पैसों को, अपनी प्रार्थना को, अपने जीवन को परमेश्वर में किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी और अनंत जीवन जो तुम्हें मिलना है वो हाई लेवल, आप नीचे भी जिए और ऊपर का जीवन भी जिए। आज ये स्क्रीन चर्च की अपनी लगी हैं, आज किराए की नहीं। ये करोड़ों रुपए का खर्चा था, 1.5-2 करोड़ का, लाइट्स मिला के 2.5-3 करोड़ का खर्चा होगा। जब ये चर्च की शुरुआत हुई थी तो जब चर्च ने डिसाइड किया था कि हम जनरेटर लेंगे, क्योंकि किराए पे आता था जनरेटर। आप जानते अमीर विश्वासी क्या बोले? नवा जनरेटर लेने की लोड़ है, चर्च ਨੂੰ जनरेटर बाय करने की की लोड़ है। ये मेंटेलिटी थी तब लोगों की। और जब आप अन्य जातियों के प्रोग्राम्स में, उनके शोज में जाते हैं, दुनिया की बेस्ट चीजें वहां लगी होती हैं। और प्रभु के घर के लिए हम उल्टा सोचते हैं, जबकि प्रभु का घर सबसे सुंदर होना चाहिए। आप जानते हैं क्यों लोग यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं? वहां की लाइफस्टाइल को देखो। जिंदगी क्या है, अगर आपको मालूम हो जिंदगी की वैल्यू क्या है, तो कभी फॉरेन जाके देखना। आपको जिंदगी की वैल्यू क्या है, लोगों के जब आप जीवन शैली देखेंगे। मुझे गांव में घूमने का बड़ा शौक है फॉरेन में, तो मैं कई बार पैदल घूमता हूं किसी गांव में, ऐसा गांव जो बिल्कुल दूर दराज हो, कोई मुझे जानता ना हो। तो वहां पे शॉप है 5 बजे बंद हो जाती। आप चाहे 500 पाउंड लेके वहां चले जाओ कि मुझे कुछ चाहिए, वो बोलेगा नहीं, मेरा मी टाइम शुरू हो चुका है, मैं अपनी फैमिली टाइम को शुरू कर चुका हूं। इंडिया में अगर आपको 10,000 का सामान खरीदना है, आप किराने वाले को उठा के बुलाते हो, कहीं पाजी 10,000 लेना, ले मैं हुणे ही आया, ला ताला खोलदा हुणे। लाइफ यहां नहीं मालूम कैसे जीनी है, यूरोप में पता है। रीजन क्या? आप जाके देखो यूरोप, मैंने वेनिस की बात की थी, वहां देखो उनके घर इतने सुंदर नहीं होंगे। 800 साल पुराने घर हैं, होटल्स हैं वहां, होटल में बदल गए बड़े बड़े महल। जो बड़े बिगेस्ट महल है, जो आज होटल के कमरे बन चुके हैं, 50-50 हजार रात का किराया है। अब वो होटल देखो, वो भी चर्च के सामने 1% लगेंगे, फीके लगेंगे आपको, चर्च जितनी सुंदर होगी। उन लोगों को परमेश्वर ने बरकत दी है, वहां के मौसम को, वहां की चीजों को, वहां के सिस्टम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय था परमेश्वर को आगे रखा है अपनी लाइफ में। एक शहर में मैं गया, वहां का जो राजा था, वहां जो किंग था, वो क्रिश्चियन था, और उसने अपनी पर्सनल चर्च बनवाई, और इतनी बड़ी चर्च है कि आज लोग वहां पे देखने के लिए, उसको लाइंस में टिकटें लगती हैं उसके देखने के लिए, सिर्फ चर्च को। हर व्यक्ति चर्च के साथ इतना एक्साइटेड था, चर्च के लिए इतना, प्रभु परमेश्वर के कामों के लिए इतना उत्तेजित था, इतना जबरदस्त था। पैसे बोने में, काम करने में उन कोई कोताही नहीं बरती। और परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे घर के लिए जेलसी रखेगा, मैं तेरे जीवन के लिए जेलसी रखूंगा और किसी को हावी नहीं होने दूंगा तुम पर। पुराने नियम में जब लोग पाप कर रहे थे तो एक फिनहास लिखा, उसका जो रिश्तेदार था आकर जो व्यभिचार कर रहे थे उसको मार दिया। अब किया तो कत्ल, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो ये पाप कर रहे थे, तब पुराने नियम अलग होता था। आज आप लोगों को मार नहीं सकते।
पुराने नियम में जब उसने मारा तो परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की कि इसको मेरे लिए जलन उपजी कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी के सामने व्यभिचार हो रहा था और इस व्यक्ति ने बदला लिया। अब मैं इस व्यक्ति से याजक पद कभी नहीं छीनूंगा। ऊंचा किया उसे। आज आपके अंदर क्या परमेश्वर के घर के प्रति जेलसी है कि परमेश्वर का घर सुंदर लगना चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी में इतना मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूं जितना मैं प्रेयर माउंटेन बनाने में फ्रस्ट्रेट हुआ था। कभी कोई गलती करता था, कभी कोई गलती, ऐसा चाहिए, परफेक्शन में चाहिए, जैसा विजन में आया था वैसा चाहिए। आर्किटेक्ट बहस करते थे, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा ही है। और जब वो बना जो परमेश्वर मुझे दिखाया था, आज दुनिया देखती है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है वो दुनिया का। मुझे क्या जरूरत थी अपना रोज लड़ाई करने की? लड़ाई मतलब मुक्के मैं बात नहीं कर रहा हूं या गालियों की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक फाइट परमेश्वर की चीजों को बनाने की, उसकी सुंदरता को बनाने की। लेकिन आज ये जेलसी बहुत कम लोगों में है। ये परमेश्वर के घर में कोई चीज चाहिए। जब अफ्रीकन, आज दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे जब लोगों को वचन सुनाया जाता तो लोग जब सालों साल वचन सुन के, गवाहियां सुन के, वो इतने वचन के जानकार हो गए कि आज जब उस चर्च में अनाउंस किया जाता है कि इतने 100 करोड़ का खर्चा है, तो जस्ट कुछ ही लोग उस खर्चे को सहन कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया कि परमेश्वर के लिए जब हम कुछ करेंगे तो वो ऐसा कुछ करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। दाऊद ने अपना पर्सनल सारा गोल्ड बो दिया था, और जब बारी आई परमेश्वर की ब्लेस करने की, सुलेमान ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने कहा नहीं, बुद्धि भी दूंगा और पैसा भी दूंगा। जब परमेश्वर में कुछ करने की बारी आए तो पूरे दिल से करें, हार्ट से करें, जेलसी से करें। उन देशों को देखो जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम रखा था, प्रभु ने उन्हें बेस्ट लाइफस्टाइल दिया है। और जो आप परमेश्वर की जेलसी रखते हैं, पास्टर्स, बिलीवर्स, सेम पैटर्न आपकी लाइफ में आपको फॉलो करेगा। आप बेस्ट लाइफ में जिएंगे यीशु के नाम में। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, 2 टेस्टिमनीज को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आज ले हैंड होगा बीमारों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर और आप सबके ऊपर भी। आप सबको टच किया जाएगा और मेरा बिलीव है बंधन टूटेंगे और आप प्रभु से बरकत को पाएंगे। लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये भाई जो सेंटर में खड़े व्हाइट शर्ट, इनका नाम विक्रांत कुमार है, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। साथ में इनके रियल भाई और बहन आए हैं गवाही देने के लिए। अगस्त 2023 में अपोस्टल जी एकदम से इनका पूरा शरीर जो था वो कांपना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ऊपर का हिस्सा, नीचे का पार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। ये भाई वॉशरूम में बैठे थे, वहीं बैठे के बैठे ही रह गए, इनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया एकदम से, और हाथों ने, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। फैमिली वालों ने जब देखा बहुत ज़्यादा डर गए और इनको उठा के फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और वहां पर जब इनकी गंभीर हालत को डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने जवाब दे दिया और इनकी फैमिली इनको पीछे चंडीगढ़ में, उत्तराखंड के, सहारनपुर के बड़े बड़े 5-6 हॉस्पिटल में फटाफट इनको लेकर गए और सभी ने इनकी हालत को देखा और इनको जवाब दे दिया। फिर अपोस्टल जी 6 हॉस्पिटल देहरादून में जब इनको लेकर गए, वहाँ पे एडमिट किया गया। पूरे बॉडी के MRIs हुए, स्कैन हुई, जिसमें बताया गया कि इनको GPS यानी गेलियन बेरे सिंड्रोम नाम का एक ऐसा, ये क्या रोग है, क्या चीज है, ये अब बताएं जरा। पापा जी जय मसीह की। मेरी पूरी बॉडी काम करने बंद हो गई थी। इन्हें ये रोग का नाम गिलियन बेरे सिंड्रोम। पापा जी, इस रोग का मतलब है कि जब शरीर की जो सेल्स होती हैं वो आपकी बॉडी के ब्लड के खिलाफ काम करने लग जाती हैं और वो सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिससे ब्लड क्लॉक हो जाता है और वो बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर उससे क्या होता है बॉडी पे?
उससे बॉडी पे इसके साथ जो हुआ वो गर्दन से नीचे ये बिल्कुल बॉडी मूव भी नहीं कर सकता था, पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया। अधरंग, अधरंग मतलब पूरी बॉडी, अधरंग तो आधा हो गया ना, पूरी बॉडी इसकी गर्दन से नीचे पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया। ओके, जब पैरालाइज हुआ तो आपने इसको फिर आईसीयू में एडमिट करवाया? हाँ जी। कितने महीने ये आईसीयू में रहे? ये लगभग 1 महीने के समथिंग आईसीयू में रहा। ओके। और अपोस्टल जी, इनकी पूरी फैमिली ने जब इस बीमारी के बारे में सुना तो सभी दंग रह गए कि ये कौन सी बीमारी इसको हो गई है। और फिर अपोस्टल जी, इनके मदर, इनके भाई, इनकी पूरी फैमिली इनकी टेक केयर करते थे। और अपने जवान बेटे को ऐसी हालत में डेथ बेड के ऊपर पड़े देख के सभी रोते रहते थे। टॉयलेट बाथरूम उठा के लेके जाना, इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, जो भी कुछ डॉक्टर ने बोला, लाखों रुपए का इलाज करवा चुके थे, लेकिन 1% भी उस इलाज का फर्क नहीं पड़ा। और अपोस्टल जी, डॉक्टर्स भी यही बोले थे कि लगातार लंबा समय तक इलाज चलेगा और सालों साल। और आपने लिखा कि आपका पूरा परिवार डिप्रेस हो गया, हाँ कि जी। आपका जवान बेटा बेड पे चला गया, घर का माहौल खराब हो गया, सब रोते रहते, सदमे में चले गए थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, हाँ जी, हाँ और जी। सुसाइडल थॉट्स आपके परिवार को आने लगे थे। यस। तो आप संभालते थे अपने भाई को कि मम्मी और सब संभालते थे? बहन? मम्मी पापा, बहन और छोटा भाई है वो भी संभालते थे। मम्मी पापा और भाई संभालते थे। वॉशरूम के लिए भी बेड पे ही करते थे, लेकिन मम्मी और पापा भाई वॉशरूम साफ करते थे, क्योंकि पूरा टोटली बॉडी काम करना बंद कर दिया था। बोलने के अलावा और देखने के अलावा कुछ नहीं माइक कर पा चेंज रहा करो था। उनको। थोड़ा बाहर आ जाया करो माइक वाले, थोड़ा बाहर आके चेक किया करो। दूसरा माइक दो उनको। पूरा ही टोटली बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन देखकर हम सभी चिंतित हो गए थे कि आखिर ऐसा हो क्या गया है। सभी टेंशन में थे, दिन रात रोना, क्योंकि इसकी तकलीफ इतनी बढ़ती जा रही थी, इसकी कंडीशन खराबी होती जा रही थी। दिन पर दिन कोई सुधार नहीं था कि हमने 5 आपको बॉडी के नीचे महसूस नहीं होता था? जिनको प्रॉब्लम थी उस भाई को माइक दो। नहीं। गर्दन के नीचे बाथरूम टॉयलेट भी घर वाले करवाते थे? हाँ जी। खाना कौन खिलाता था? खाना मम्मी। कैसे, हाथ से? हाँ सर। ऐसे तुम हाथ भी नहीं उठा सकते थे? नहीं। कुछ नहीं कर पाते कुछ थे? नहीं। और अपोस्टल जी, इस यंग एज में जब ये बेड पे चला गया तो बेड पे बैठे बैठे यही सोचता था कि मैं पूरे परिवार के लिए एक बोझ बन चुका हूँ, इससे अच्छा तो मुझे। क्या आता था दिमाग में, खुद बताओ जरा। दिमाग में उल्टे थॉट्स आते थे, ऐसा लगता कि बस खत्म ही कर दो अपने आप को। जब घर वाले साथ नहीं, पास नहीं होते थे, अकेले होते तो क्या सोचते थे तुम? रोते थे, क्या करते थे? मैं अंदर ही अंदर होता था। मैं ये सोचता था मुझे हो क्या गया। तो मैं ये सोचता था बस मेरी कहानी खत्म है। सुटाइस वाले थॉट्स आते और थे। जब तुम घर पे आ गए, बेड पे चले गए, सब कुछ बेड पे चला गया, टॉयलेट, बाथरूम, खाना, तब तक तुम कितने हॉस्पिटल में घूम चुके थे? 6-7। और कौन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स? हाँ जी। सब बड़े बड़े, देहरादून, पंजाब के, हाँ जी। चंडीगढ़, सब बड़े जी। बड़े हॉस्पिटल में तुम जा चुके थे? जी जी। ओके। और अपोस्टल जी, पूरी तरह से जब ये बेड पे जा चुका था तो सब कुछ इनको लगता है मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। इनकी सिस्टर को किसी ने अंकुरउल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, तो इन्होंने पहले तो ऑनलाइन सर्च किया और मीटिंग को अटेंड किया। गवाहियां सुनी तो इतना फेथ हो गया कि मेरा भाई यहाँ से जीवित हो गया, वो बच जाएगा। और फिर इनको किसी ने बताया कि हॉस्पिटल वालों में जो इतने पेशेंट क्रिटिकल है उनके लिए स्पेशल ले एंड प्रेयर होती है। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया गया और 19 नवंबर 2023 को अपोस्टल जी आपने जूम ऐप के माध्यम से इस भाई के ऊपर, उस समय जब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, आपने ले हैंड प्रेयर की। चेक करेंगे इसको। तुम सब लोग जीसस क्राइस्ट के नाम में चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। ये वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, एक्स्ट्रा सीरियस। अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं। आपने आज गवाहियां सुनी होंगी जिनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो जूम प्रेयर लाइन में थे, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में थे। आप जब प्रेयर करवा रहे थे, आप खुद अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको? मुझे हल्का हल्का गर्मी सी महसूस हुई। आपको गर्मी महसूस हुई? जी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी काम करने लग गई।
सेम टाइम अपोस्टल जी जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, इनकी बॉडी में एकदम से गर्मी और इनको करंट सा महसूस हुआ, और अपोस्टल जी जो शरीर एकदम पूरी तरह से मर चुका था, उस मरे हुए शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला। उसी टाइम इसकी टांगों ने, हाथों ने, पूरे शरीर ने काम करना शुरू किया। इम्पॉसिबल को खुदा ने पॉसिबल करके दिखाया। आज 1 साल 7 महीने से कंप्लीटली हील हो गए। आज अपनी गवाही देने के लिए पूरी तरह से। भाई को माइक दो जरा। आपने देखा सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ भाई। हाँ जी। सो जब ये बहुत प्रॉब्लम में था, सो ये बहुत डिप्रेस भी हो जाता था, इससे बोल अगर सकता एक था। बार माइक उसने छोड़ दिया वो वाला, तूने फिर पकड़ लिया वो, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था, और साथ में ही इसका मतलब बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं करता था। तो हम सब जब प्रार्थना हुई तो क्या महसूस हुआ आपको? प्रार्थना जब मेरे ऊपर जब प्रार्थना हुई, हल्का सा करंट और गर्मी सी महसूस हुई। आपको करंट लगा और गर्मी महसूस हुई? जी। भाई को माइक देना। इनकी हीलिंग हुई? हाँ जी। और लोग हैरान हो गए होंगे? यस, हाँ जी। परिवार वाले हैरान हो गए होंगे जी, सभी? जी। उसके बाद इसकी उंगलियों ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर पहले जब हीलिंग हुई तो उंगलियों में शुरू हो गई? यस। फिर इसके पैरों की उंगलियों ने काम करना शुरू किया। फिर ये उसके 3-4 दिन बाद बेड से उठा खुद ही। फिर उसके बाद ये उठना, इसने चलना शुरू किया। फिर उसके सुनो, जब मुट्ठी भर बादल एलिया ने कहा तुम देख रहे हो, ये भरी बरसात में बदलने वाला है। आपकी लाइफ में जो छोटा सा बदलाव आज की मीटिंग के बाद आप देखोगे, बड़ी बरसात में बदलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता नहीं। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। जोर से कहो हालेलुया। भाग के चल के दिखाओ। चलो चलो चलो। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, और ये जीवित मिरेकल खड़ा है आपके सामने। करेगा ज़रूर। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजज़ा 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 मौजज़ा। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में। मौजज़ा 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 मौजज़ा। जितनी ताकत है हाथों में, ऊपर देखो और खुदा की तारीफ कर दो। लोग कहते हैं ये चर्च वाले जो है ना, छोटे छोटे रोग ठीक करते हैं। आ देखो जी, रीढ़ दी हड्डी दा रोगी, ये ठीक नहीं होया। ये रोगी रीढ़ की हड्डी के रोगी से भी बड़ा था, बिकॉज इसकी के लिए एक हड्डी नहीं थी, गर्दन के नीचे फुल पैरालाइज्ड। आपने रिपोर्ट संभाली है? अभी फेंकी तो नहीं है ना? नहीं है जी। है ना? जी। सभी रिपोर्ट्स? हाँ जी। हमने सभी रिपोर्ट्स आपकी देखनी है, जी। सारी नेट पे डालेंगे, ताकि जो बोलते हैं परमेश्वर के खिलाफ, उनको दिख सके क्या कर रहा है खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब ये कोई ऐसा पेशेंट नहीं था कि गली के डॉक्टर को चलो थोड़ा छोटा मोटा कोई
चेक करवा लिया, बिग हॉस्पिटल्स, कितने हॉस्पिटल? 6 हॉस्पिटल। 6। कहां कहां? सहारनपुर, रुड़की, चंडीगढ़ और ऋषिकेश और जोलीग्रांट, देहरादून। ओके, चंडीगढ़ बड़ा हॉस्पिटल कौन सा जो पीजीआई है? और हाँ जी, PGI। और भी जो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं आप वहां गए हो? हाँ जी। चंडीगढ़, रुड़की, जहां भी गए हो। हाँ जी। परमेश्वर अगर काम करेगा तो प्रूफ करने के लिए नहीं करेगा कि इसको प्रूफ करना है। तू कौन है वे, तेरे को प्रूफ करना है? उसने कहा अगर तुझे विश्वास है मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन दूंगा। अगर तेरे पास विश्वास है। जब जूम प्रेयर हुई, हीलिंग स्टार्ट हुई। कहां से? उंगलियां, हाथ। तीसरे दिन उठ के खड़ा हो गया, बैठने लगा, खड़ा हो गया, आज चल रहे, परसों भागेगा। आपके सामने हुआ। लोगों को लगता है कि मेरा नाम लेके प्रेयर करो। ऐसा नहीं होता। उसका आत्मा सब जगह मौजूद है। अपने हाथों को उठाओ इस गवाही के लिए, तारीफ करो खुदावंद जोर से। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल ये भी बहुत ही बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम रंजीत धानुकर है और ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ में इनके वाइफ आए हैं। 26 साल पहले अपोस्टल जी इस भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। इसको कुछ खाने में खिला दिया गया, जिसके बाद से इसकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी थी। इसने गांजा, शराब, भांग, सिगरेट, तंबाकू का नशा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसकी हालत पागलों के जैसी होनी शुरू हो चुकी। पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए और अपोस्टल जी एकदम से घर से उठकर ये बाहर भागने लग जाता था। आस पड़ोस के लोग इनके पकड़ कर लाते थे और इनकी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था उस समय। और अपोस्टल जी इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी कि ये अपने कपड़े फाड़ देता था पूरी तरह से, कोई होश ही नहीं था। और घर से बाहर निकलता था तो परिवार वाले रोते थे कि ये हमारी बेइज्जती करा रहा है, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है। इनकी फैमिली इतनी शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे और इस भाई को घर में सांकलों के साथ बांध कर रखा जाता था, क्योंकि ये किसी को भी मारने लग जाता था, किसी को भी गालियां निकालने लग जाता था। और इसमें इतना एकदम से पावर आ जाती थी कि वो सांकलों को तोड़ के भी ये फिर से। तुम अपना माइक देना इनको, खुदा ना इधर छोड़, हट जा लड़के। वाइफ को जय मसीह की। क्या होता था आप बताइए खुल के जरा। आपके कौन है ये? हाँ, मेरा पति है। हमको ये पता नहीं था जे मतलब इसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो क्या पागलों के जैसे करते थे? पूरा शरीर के पूरे बॉडी के कपड़ा खोल के भागता था। क्या बहुत इतना शर्मिंदी मेरा होता था जो क्या होता है। शर्मिंदगी होता था? हाँ, बहुत शर्मिंदी। बाकी बहुत लोगों बोला कि वही भगत गुनी लंग चलो, वही भगत गुनी लंग चलो, तो सब तर ले के बउआते थे। फिर मेरा अच्छा, कोई बोलता था ये बाबा के पास चलो, वो बाबा के पास चलो। तो सब तर ले जाते थे। और मेरा मुजफ्फरपुर में पागल पाला डॉक्टर है, उनका पास लेकर गए थे। पूरा जेवर उबर पूरा बन्नम धा के बेच के इसको इलाज करे थे। दवाई भी नहीं खाता था। सिकर तिकर वो तोड़ तार के भाग जाता था। 12 साल ऐसे ही झील काट संगल, लोहे के संगलों से बांधते थे, ताला मार के रखते थे। कौन बांधता था इसको? इसका बड़ा भाई वो बांधा था पड़ोस में, कमरे में बांधते थे। हाँ जी। तो फिर ये बाथरूम टॉयलेट कहाँ जाता था? वैसा ही कह के घुसका के ले जाता। पास में थोड़ा जंगल है, उसी में बैठा देता था। फिर वहाँ इसका बड़ा भाई इसको खुद टॉयलेट लेके जाता था। हाँ और हाथों पैरों में संगल लगा के इसको दोनों में लगा देते थे, ताला मार देते थे। ताला मार के। तो फिर इसको वही डॉक्टर के पास ले गई, तो दवाई करे, दवाई भात में खाना में खिया देते थे। फिर मतलब नींद हो जाता था, सो जाता था, फिर नींद टूटता था, वो सीकर उकर तोड़ तार के भाग जाता था। 12 साल ऐसे ही झील के बच्चा सके ले के हम ऐसे ही मायके में, ससुराल में, दीदी कने, ओ दीदी कने, वो दीदी कने, ऐसे ही हम समय काटे। आइए मेरा छोड़ के भाग जाता था। पता नहीं चलता था कहाँ गया।
ये घर से भाग गया था हाँ जी भाग गया था। और कितने महीने घर नहीं आया? 12 साल में मानिए ना, वो 12 बेर आते होंगे, नहीं तो 12 साल में उधरे। वो कोई के रोड में कोई से खाना उना मांगे खाता था, कोई से कुछ मांगे, कोई ममता लगता था तो खाते थे, या नहीं तो ऐसा ही भूखे धूखे रोडे में सो जाते थे। एक होटल में गया खाने तो वो ना पैसा ये नहीं दिया तो लपड़ थप्पड़ मार के बोला एक मिनट, आपकी जो भाषा है ना वो समझ भी आना चाहिए। मैं आपकी मदद करता हूं मेरी बहन। आपने कहा जब ये घर से भाग गया 6 महीने घर नहीं आया, नहीं। आपको किसी ने बताया कि आपका पति बनारस में है? इसको जब पुलिस वाले पकड़ के बनारस में पागल खाना में धो दिया। ओके, ये बनारस के पागल खाने में एडमिट रहे हैं। हाँ जी, और वहां पुलिस- इनकी दवाइयां चलती रही हैं। हाँ जी। ओके, तब आपको मालूम पड़ा था चर्च के बारे में? हम यहाँ, मेरा भैया रहता था तो मैं बाल बच्चा लेकर हम यहाँ आए कमाने खाने। ये मेरा पति नहीं मिला तो हम चला यहाँ। जब इसको लेके आए थे ये सीधा बनारस के पागल खाने से लेके आए थे? यहाँ पहले घर गए, तब घर से यहाँ लेकर आए। पहले बनारस के पागल खाने से घर लेके गए, घर वहां लेकर गए, तो वहाँ 2 दिन रहे। 2 दिन के बाद यहाँ हम वहां तैयारी वगैरह की कि चर्च जाना है। हाँ जी, और हाँ फिर जी। आप चर्च लेके हाँ आए। जी। ओके, दिसंबर 2022 में आप पहली बार चर्च में आए थे। पहले बार इनको लेकर आए थे। हम्म, हाँ जी। तब क्या लगा आपको फिर उसके बाद? ये बोला ना जो मेरा शरीर एकदम हल्का लग रहा है शरीर, बॉडी में कुछ नहीं है, एकदम खालीपन लग रहा है। दुष्ट आत्मा छोड़ के चला गया। हाँ जी। तो फिर अरे मेरे भाई, हाँ कैसे हो? ठीक है, जय मसीह की। अच्छा दौड़ लगाया फैमिली वालों का है। हम अपना मर्जी से थोड़ी गए सर। हाँ, तुम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, ये तो बात सच है। गए तो तुम शैतान की मर्जी से थे, अब खुदा की मर्जी से वापस भी आए हो। हालेलुया, हालेलुया। काम धंधा करते हो अभी? ये करते हूँ। क्या करते हो? ओ तैयारी करता हूँ फ्लैट का। पूरा काम करते हो? ओके, पूरा करता हूँ। कोई नशा नहीं? नहीं, कोई नशा नहीं करता हूँ। यीशु मसीह में जीवन जीते हो? जी, बपतिस्मा ले लिया हूँ। ओ बल्ले, हालेलुया। आपके सामने है। अगर आपको शक है कि ये खरीदे हुए, तो जाओ ना, जाओ बनारस के जिस पागल खाने में थे वहां रिकॉर्ड देखो, जाके चेक करो। जाओ तो चेक करो, आपको रिकॉर्ड सही है जिसने पहले गवाही दी, डॉक्टर्स की फाइल्स, सारे हॉस्पिटल की फाइल्स देने के लिए मैं तैयार हूं। किसी की व्यक्ति की लाइफ में काम नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं परमेश्वर ने काम नहीं किया। अगर आपको प्रभु से कुछ लेना है, आपको जीना मरना प्रभु के साथ करना पड़ेगा, एक करना होगा आपको। वो कोई आपका कर्जदार थोड़ी है, या चर्च ने किसी का कर्जा थोड़ी देना कि आप आएंगे तो आपको हील करना ही पड़ेगा। आपको इंप्रेस करने के लिए यीशु मसीह ने जान थोड़ी दी है। उसने कहा अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा। अंधा जब परमेश्वर के पीछे चला तो यीशु मसीह को पुकारता रहा, तो यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, वो चुप करके नहीं बैठ गया। बोलता, ओ यार, प्रभु को तो अमीर लोगों से मिलने की आदत है, मेरे अंधे को कहां देखेंगे वो। लेकिन बाइबल कहती अंधा पुकारता रहा, और जीसस ने एक समय सुना और कहा इसे बुलाओ। और वचन कहता है उसके कंधे के ऊपर उसके ऐसे कपड़ा रहता था भिखारियों के, ऐसे। ये सर्टिफाइड भिखारी होते थे जो भीख मांगने के लिए सर्टिफाइड होते थे कि ये वाकई में अंधा है, इसको 1-2 रुपए 4 रुपए दे दो, ये कमा नहीं सकता है। तो वचन कहता है वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा था कि अब मैं जीसस के पास जा रहा हूं, वापिस जाने का कोई इरादा नहीं, भीख नहीं मांगूंगा, तू चंगा कर ना कर, तो मेरा परमेश्वर है। तुम इस तरह से तो आए नहीं चर्च में, तुम तो आए परमेश्वर को परखने के लिए। अगर तुम बिलीव, विश्वास के साथ आओ और समझो वचन को, ये 2 टेस्टिमनीज इतनी बड़ी हैं और काफी हैं कि आपको मालूम हो जाए कि यीशु मसीह वाकई में जीवित परमेश्वर है। और ये कोई टेम्परेरी पागलपन नहीं था कि एक टेम्परेरी डिप्रेशन का अटैक हुआ,
2-4 महीने में ठीक हो गया, चर्च में आए, ठीक हो गया। यह आदमी ठीक था, बस हाथ रखा, चलो प्रभु के पीछे चला गया। सिवियर पागल, मंगता था, गलियों में, दुकानों में घर छोड़ के चला गया, भीख मांग के खाना। पुलिस ने जब पकड़ लिया तो बनारस के पागल खाने में दाखिल किया। फैमिली को मालूम हुआ चर्च के बारे में, तो बनारस से छुड़ाया, घर लेके गए, घर से चर्च लेके आए। ले हैंड हुआ, हल्का महसूस हुआ, कहता कुछ निकल के गया, मुझे हल्का लग रहा है। अपने हाथों को उठाओ, ओ लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। सुनो, खड़े होकर और नाच कर कहेंगे खुदाबंद को, लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाउंदा ते आराम भी देना है। भला कर आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से कहो हालेलुया, आमीन। आ जाओ अपने घुटनों के ऊपर और खुदा से कहो, जो आज मैं सुन रहा हूं मैं कभी इसे भूलूंगा नहीं। फिर से कहो,